इस सीज़न का पहला सुपर ओवर देखने को मिल गया और भाई ये कोलकाता और लखनऊ के बीच में खेला गया और कोलकाता को जीत मिली है इस सीज़न की दूसरी और लखनऊ को मिली है इस सीज़न की छठी हार। चौथी इनके घर पे मिल चुकी है इनको। लखनऊ का ये वाला सीज़न अच्छा नहीं जा रहा है ऋषभ पंत की कप्तानी के अंदर। तो डॉक्टर साहब को थोड़ी डाँट फटकार दोबारा लगानी पड़ेगी पंत साहब को, ऐसा लग रहा है। और भाई 5 विकेटें ली हैं यहाँ पे मोहसिन खान ने, तो इनका दिन काफ़ी अच्छा था। अब केकेआर जीत चुकी है तो उसका पूरा क्रेडिट आप रिंकू सिंह को दे सकते हो। पिछला मैच भी रिंकू ने जितवाया था और ये वाला मैच भी रिंकू ने जितवाया। जब बैटिंग के अंदर बुरा हाल था केकेआर का, रिंकू आते हैं, रन बनाते हैं, दिग्वेश राठी को 4 छक्के लगा देते हैं। जब जरूरत पड़ती तो 4 कैच पकड़ लेते हैं फील्डिंग के अंदर। 1 कैच भाई ने सुपर ओवर के अंदर पकड़ा, तो टोटल 5 कैच पकड़े और भाई केकेआर को जीत दिलवा दी है। लेकिन भाई लखनऊ का क्या? अब लखनऊ सबसे नीचे पहुंच चुकी है नंबर 10 पे पॉइंट्स टेबल के ऊपर और कोलकाता इस जीत के साथ नंबर 8 पे पहुंच चुकी है। तो बहुत कुछ है इस मैच के अंदर बात करने के लिए। रघुवंशी के आउट पे आप बात कर सकते हो, मोहसिन खान की 5 विकेटों पे बात कर सकते हो, रिक्कू सिंह की परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हो। तो शुरू कहाँ से करें भाई? तो शुरू शुरू से ही कर लेते हैं, टॉस से शुरू करते हैं। टॉस जीता था यहाँ पे लखनऊ वालों ने, बॉलिंग करने का यहाँ पे किया था फैसला। लखनऊ अपने घर पे खेली थी और भाई चौथी हार मिल चुकी है सीजन की इनको इनके घर के अंदर। तो भाई कुछ तो बदलना पड़ेगा आपको भाई साहब, आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि आज तो आपको मोहम्मद शमी वो लेके थे सुपर ओवर के अंदर, आपके पास मौका था, लेकिन क्या निकोलस पूरन को भेजना सही था सुनील नारायण के सामने? वो भी बहुत बड़ा डिसीजन था, उसका भी आपको भाई रिजल्ट आपके सामने मिल चुका है। क्योंकि जब जब भी भाई निकोलस पूरन सामने आते हैं सुनील नारायण के तो अच्छा नहीं कर पाते हैं। मेडन ओवर भी डाला था वैसे सुनील नारायण ने एक टाइम पे पूरन के सामने, तो आंकड़े तो सबको पता थे। फॉर्म उनके पास नहीं है ये भी लखनऊ वालों को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी भेजा जाता है, रन बनते नहीं है ओवर के अंदर। और रिंकू और रोमन पवाल आते हैं और मैच खत्म कर देते हैं और भाई ज्यादा कुछ इस अंदर देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन सुनील नारायण, इनकी तारीफ पहले कर लेते हैं फिर दूसरे मैच की बात करेंगे। तो भाई नारायण साहब जब मुसीबत में होती है केकेआर तो सिर्फ एक नाम चिल्लाया जाता है, नारायण नारायण नारायण, और मुश्किल में आके अच्छा काम करते हैं। आज सुपर ओवर डाला है और भाई जब जब भी सुपर ओवर डालते हैं ये कमाल कर देते हैं, चाहे आईपीएल हो चाहे बाहर की लीग हो, इनके लिए भाई यही बेस्ट रहता है। और आज सुपर ओवर डलवाया गया था, रन बनाने नहीं दिए, विकेटें भी मिल जाती हैं उस ओवर के अंदर और भाई कमाल ही कर देते हैं इस ओवर के अंदर। सुनील नारायण को 2 विकेटें मिलती हैं, रन कोई देते नहीं है, तो भाई इनके लिए काफी अच्छा रहता है। और ठीक है यार, नारायण साहब बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास आपने इस्तेमाल किया और वहां पे लखनऊ ने गलती करी निकोलस पूरन को भेज के। वहां पे मिचेल मार्श को भेज सकते थे आप भाई, और भी किसी को भेज सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे लखनऊ के पास। लेकिन पता नहीं वहां पे क्या बात हुई होगी, किस वजह से रिंकू और नारायण के सामने इनको भेजा गया था, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सुपर ओवर के अंदर जाके भी लखनऊ ये मैच नहीं जितवा पाती है और मोहम्मद शमी ने वो छक्का लगा के आपको सुपर ओवर के अंदर पहुंचाया था। बॉलिंग भी अच्छी करी उन्होंने, आप बैटिंग भी अच्छी कर ली आपके लिए, लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है लखनऊ के मैदान पे। तो शुरू से आ जाते हैं, टॉस यहाँ पे जीत लिया था भाई लखनऊ वालों ने। और जब बॉलिंग की बारी आती है लखनऊ की तो केकेआर की टीम बैटिंग के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पाती है। सबसे पहले तो वो रघुवंशी वाले आउट पे आ जाते हैं भाई। तो वो क्या सीन था कि 5वें ओवर की भाई लास्ट गेंद थी और गेंद डाली जाती है तो भाई साहब सिंगल लेने के लिए दौड़ते हैं और सामने इनके कैमरन ग्रीन थे नॉन स्ट्राइकर पे, वो उनको आधे रास्ते में से वापस भेज देते हैं, आधी पिच क्रॉस कर चुके थे। लेकिन मोहम्मद शमी का थ्रो आता है जो इनके पैर पे लगता है और भाई वहां पे अपील करते हैं ऋषभ पंत की। इन्होंने ना फील्डिंग के अंदर रुकावट डाली है जिसके कारण भाई इनको आउट करार देना चाहिए। अपील कर दी ऋषभ पंत ने, उनका हक है, वो कर सकते थे, उन्होंने करी। लेकिन थर्ड अंपायर के पास इतना तो दिमाग होना चाहिए ना भाई कि वो तो अपना काम कर रहा था भाई, उसने कोई जानबूझ के थोड़ी ना पैर बीच में फंसाया, वो तो दौड़ रहा था, गेंद लगी उनके पैर के ऊपर, तो ये तो होता ही रहता है। लेकिन अंपायर साहब वहां पे आउट दे देते हैं। ना तो खुश थे भाई रघुवंशी, बहुत गुस्सा भाई ने दिखाया, ना ही इनका जो स्टाफ है वो खुश थे, ना ही इनके जो कोच थे वो खुश थे। तो खुश तो कोई नहीं होने वाला था क्योंकि पहले हालत पतली थी बैटिंग के अंदर केकेआर की, वो तो थोड़ी बहुत साझेदारी बन रही थी कैमरन ग्रीन और रघुवंशी के बीच में, और उसके बीच में ये कॉन्ट्रोवर्शियल आउट आ जाता है और भाई ये बहुत बड़ी मुसीबत है और अब इसके बारे में बहुत बात होने वाली है। हालांकि थोड़ी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि केकेआर फाइनली जीत चुकी है, तो शायद ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बात करनी चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि भाई जानबूझ के तो मेरे हिसाब से तो रघुवंशी ने वो नहीं किया था, अचानक हुआ है तो आई थिंक थर्ड अंपायर इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना भाई कि अचानक हुआ है तो इसको आप माफ कर सकते हो। लेकिन ऋषभ पंत ने वो अपील करी थी, उनको अपील का फायदा मिलता है, रघुवंशी को आउट दिया जाता है और भाई फिर जो होता है पता ही है, फिर कोई टिक नहीं पाता है यहाँ पे। कैमरन ग्रीन 34 आते हैं लेकिन और कोई कुछ कर नहीं पाता है। फिर आता है रिंकू नाम का तूफान, 83 इनके बैट से आते हैं और भाई सबसे बेस्ट स्कोर इन्होंने अपने आईपीएल करियर का यहाँ पे दिया है। इससे पहले भी लखनऊ के सामने इनका बेस्ट आया था और आज भी 83 इनके बेस्ट आते हैं भाई लखनऊ के सामने। 51 गेंदों का सामना करते हैं और रिंकू के सामने आए थे लास्ट ओवर के अंदर दिग्वेश राठी, और भाई साहब ये लगा देते हैं उनको 4 छक्के, और लगाने के तो 6 भी लगा सकते थे लेकिन वो तो कभी वाइड हो जाती है कभी कुछ हो जाता है, तो उसके चलते सिर्फ लगते हैं उस ओवर के अंदर
4 छक्के एक अच्छे टोटल तक पहुंच जाती है। यहाँ पे भाई केकेआर की टीम विकेटें बहुत सारी इनकी गिर जाती, किसी का दिन अच्छा था ही नहीं। टिम सैफर्ड खाता नहीं खोल पाते हैं, रहाणे का बल्ला नहीं चलता, तो केकेआर 155 तक पहुंचती है। 7 विकेटें खो गई 20 ओवर के अंदर। रिंकू सिंह की एक बड़ी पारी के चलते हुए रिंकू सिंह आपके लिए संकट मोचन का काम करते हैं इस पारी के अंदर, पहली पारी के अंदर कोलकाता की। तो अब बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो भाई बॉलिंग बहुत अच्छी थी लखनऊ की। सबसे पहले तो मोहसिन खान आज चोटिल थे, तो भाई इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा लखनऊ की टीम ने, और आज इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। एक मेडन ओवर डाला, 4 ओवर डालते हैं, 23 रन देते हैं, पंजा खोल देते हैं भाई साहब। और लखनऊ के लिए पंजा खोलने वाले ये तीसरे प्लेयर हैं। इससे पहले मार्क वुड ने किया था लखनऊ के लिए, जश ठाकुर ने किया था, अब भाई मोहसिन खान ने किया है। और भाई लखनऊ वाले इनको संभाल के रखा था जब ये चोटिल थे। 2025 का वो आईपीएल था, उसके बाद में हाथ तक काटने की नौबत आ गई थी, और भाई फिर भी बंदा लड़ा झगड़ा, प्रैक्टिस करी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास था। मोहम्मद शमी ने अच्छा साथ दिया और आज भाई ने पंजा खोल दिया है। तो चाहे तो किसी को भी ये क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन मेहनत इनकी थी और आज वो मेहनत चमकी है लखनऊ के मैदान पे। और ये वाली पिच इनको सूट करने वाली थी और सूट करी भी है, और 5 विकेट इनको मिल जाती, तो इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। और जॉर्ज लिंडे को 1 विकेट मिल जाती, तो भाई ये इनकी बॉलिंग रहती है लखनऊ की। मोहसिन खान के सामने कोई भी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता है। सिर्फ 23 रन पड़ते हैं इनको भाई 4 ओवरों के अंदर, तो इनकी तारीफ होगी मेरे हिसाब से तो, और रील काट देंगे जिसके ऊपर, यार कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आते हैं भाई बाकी, जब चेज आती है लखनऊ की, किसी का दिन नहीं था चेज के अंदर। सामने से बॉलिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है कोलकाता की। अगर वो लास्ट वाला ओवर हटा दिया जाए, वहां पे जो हुआ वो हम सबको पता है, वो 2 नो बॉल हो जाती हैं। उनको हटाया जाता है ओवर के ऊपर से, और फिर पता नहीं क्या डिस्कशन होता है, अंपायर को लगता है कि भाई ये डेंजरस 2 नो बॉल नहीं थी, ये ठीक था, नो बॉल हो चुकी है कोई बात नहीं है, लेकिन ये डेंजरस नहीं थी। तो फिर दोबारा उनसे ही ओवर करवाया जाता है, और भाई ज्यादा कुछ हो नहीं पाता उस ओवर के अंदर। लेकिन मोहम्मद शमी छक्का लगाते हैं और भाई आपको सुपर ओवर के अंदर लेके चले जाते हैं। मार्करम के 31 आ जाते हैं, मिचेल मार्श का बल्ला नहीं चलता, ऋषभ पंत के 42 आ जाते हैं। निकलस पूरन भाई इनके पास फॉर्म बिल्कुल नहीं है, वो अपनी गलती भी करी इनको सुपर ओवर के अंदर भेज के, और नतीजा आपके सामने है। और किसी का दिन नहीं था। हिम्मत सिंह ने कोशिश करी, संधू बोल दिया, हिम्मत सिंह ने कोशिश करी, लेके जाते हैं लास्ट तक, लेकिन नहीं भाई। मोहम्मद शमी का एक यहाँ पे चौका था और एक ही यहाँ पे छक्का था, जिसके चलते आप सुपर ओवर के अंदर पहुंच जाते हो। लेकिन वहां पे आपने क्या गलती करी, आपने निकलस पूरन को भेज दिया, जिसके पास फॉर्म ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, उठा के उनको भेज दिया, वो रन नहीं बना पाते हैं। अब फिर जब रन नहीं थे बोर्ड के ऊपर, 2 रन चाहिए थे, वो तो केकेआर वाले बना ही लेते, लेकिन केकेआर की बॉलिंग, वैभव अरोड़ा 2 विकेट, अंकुल रॉय 1 विकेट मिलती है, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट इनको मिल जाती है, कैमरन ग्रीन को 1 विकेट मिल जाती है, कार्तिक त्यागी को 1 विकेट मिलती है। और भाई त्यागी साहब का लास्ट ओवर सबको याद रहने वाला है, 2 नो बॉल, उसके बाद जो ड्रामा हुआ वो सबको आपको पता ही है। लेकिन अंततः क्या होता है, कोलकाता सुपर ओवर के अंदर इस मैच को जीत जाती है। इस मैच के सुपरस्टार मेरे हिसाब से रहते हैं रिंकू सिंह। ऑफकोर्स मोहसिन खान बहुत अच्छा किया इस मैच के अंदर, लेकिन भाई रिंकू सिंह का कोई जवाब नहीं था। रन बनाते हैं, 4 कैच पकड़ लेते हैं मेन मैच के अंदर, 1 कैच पकड़ते हैं भाई सुपर ओवर के अंदर, तो भाई कमाल कर देते हैं रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह प्रॉपर फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। अब कोलकाता का वो डूबा हुआ सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है डार्लिंग, लेकिन कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। इस जीत के बाद भाई जंप कर देती है कोलकाता की टीम, नंबर 8 पे आ चुकी है। 8 मैच खेले हैं, 2 सिर्फ जीत मिली, दूसरी ये मिली सीजन की। और भाई इनके पास 5 हार हैं, 4 पॉइंट हैं, तो अभी बहुत लंबा सफर है, बहुत मुश्किलें आने वाली है। सारे मैच ऑलमोस्ट आपको बड़े बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे अगर तो प्लेऑफ्स के अंदर पहुंचना है, अगर टॉप 4 के अंदर पहुंचना है, आप ऐसा कह सकते हो। फिर भाई लखनऊ ऑलमोस्ट इनके लिए तो वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, नंबर 10 पे, तो इनके लिए खत्म हो चुका है मामला मेरे हिसाब से। तो 8 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 जीते हैं। आज इनके पास भाई 6 हार आ चुकी हैं, 4 तो इनके घर पे आ चुकी हैं, और ऑलमोस्ट 7 लगातार हार इनको इस लखनऊ के मैदान पे मिल चुकी हैं। 4 पॉइंट इनके पास है। तो अब तो डॉक्टर साहब को भाई इनका कुछ ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा इस टीम का, लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आपको ऐसे गाड़ी चलने नहीं वाली है। तो ऋषभ पंत को डांटो, कुछ भी करो, वो आप देख लो भाई, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप ऋषभ पंत के अंडर आपकी टीम अच्छा नहीं कर पा रही है। आपको बहुत सारा प्यार फैंस से मिल रहा है, लेकिन भाई आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कोलकाता को इस सीजन की दूसरी जीत मिल चुकी है, और लखनऊ को इस सीजन की 6ठी हार। बाकी अगर आपने ये वाला मैच देखा, आपको कैसा लगा, रघुवंशी के आउट के बारे में लेके आपका क्या लेना देना है, क्या सोचते हो आप, वो लिखकर बता सकते हो। मोहसिन खान ने 5 विकेटें निकाली हैं, अगर मैं कुछ भूल चुका हूं, अगर कुछ गलती कर दी मैंने, तो वो लिखकर बताओ। और भाई आपको इनकी बॉलिंग कैसी लगी वो लिखकर बता सकते हो। और भाई केकेआर के बारे में आपका क्या सोचना है वो आप लिखकर बता सकते हो। रिंकू सिंह फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है वो लिखकर बता सकते हो। मैं कल भी मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई याद रखना मुझे।